थायलंडमधला बौद्ध धर्म, तसा थायलंडला विनयाचा देश म्हटलं जातं. आणि थायलंडमध्ये ज्या पद्धतीचा बौद्ध धम्म आहे, तो बौद्ध धम्म प्रत्येक बौद्धांनी आपल्या जीवनामध्ये पाहून आला तर काही वावगं होणार नाही. जायला खूप तिकीट लागते, त्यातला काही भाग नाही. म्हणजे जवळपास 40-50 हजाराच्या दरम्यान जे आहे ते होऊन जाते. म्हणजे तुमची पूर्ण जाणं येणं, पाहणं फिरणं वगैरे, नाही का. आणि बरेच लोक ट्रिप घेऊन जातात थायलंडला. नाहीतर मग जे आहे ते कुठल्या भंतेंच्या परिचयानं चाललं जायचं, किंवा मग त्या देशामध्ये जे आहे ते आपल्याला असं वाटलं का थोडंसं सांघिक जीवन जगायचं आहे तर चिवर घेण्यासाठी चाललं जायचं, नाही का. आणि त्या देशामध्ये परंपरा अशी आहे की एकदा जर चिवर घातलं म्हणजे आयुष्यभरासाठी चिवर घालणं असं काही कंपल्सरी नाही आहे. म्हणजे एकदा जर चिवर घातलं तर पुन्हा वापस येता येतं. तुम्ही 10 दिवसासाठी म्हणा, 15 दिवसासाठी म्हणा, 1 महिन्यासाठी म्हणा, किंवा वर्षवासाच्या काळामध्ये 3 महिन्यासाठी सुद्धा तुम्ही जाऊ शकता आणि त्या ठिकाणी जे आहे ते चिवर घालून राहू शकता. नाही, तिथे गेल्यावरती चिवर घातल्यावरती काही खर्च लागत नाही. तिथले उपासक उपासिका एवढे दानी असतात की अंगावरती चिवर दिसलं की तुमची जे आहे ते म्हणजे चांगली व्यवस्था होऊन जाते, असं नाही आहे. आणि ते लोक दान खूप करतात. आणि ज्या विहारामध्ये तुम्ही राहणार आहात त्या विहारामध्ये त्या विहाराचा एक पॅट्रॉन असतो. पॅट्रॉन म्हणजे पालकवर्ग असतो. जे उपासक उपासिका आहेत ते उपासक उपासिका त्या विहाराचा संपूर्ण खर्च वहन करतात, नाही का. दान देतात भिक्षूंना. प्रत्येक विहाराचा एक विहाराधिपती असतो, मठाधीश, ज्याला आपण म्हणतो ॲबॉट, नाही का. एक मुख्य भिक्षू असतो जो तिथली यंत्रणा त्यांना नियुक्त करतं. जे संघ यंत्रणा आहे त्या देशामध्ये सर्व भिक्षूंचा एक राजा असतो, त्याला संघराजा म्हटलं जातं. आणि संघाच्या संदर्भामध्ये संपूर्ण नियमावली ते तयार करतात. कायदे आहेत त्यांचे. विनयपिटक तर आहेच, विनयपिटकाच्या अनुषंगानं तर होतंच, पण कायदेसुद्धा आहेत, नाही का. त्यांनी वेगवेगळे बनवलेले कायदे असतात, त्यांचे GR निघतात, नाही का. आणि वेगवेगळी संघाच्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी संघ चिरस्थायीपर्यंत राहो. चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो, लोको होन्तु सुखी सदा. या लोकास, या जगाला सुखी करण्यासाठी हा जो तथागताचा सद्धम्म आहे, हा तथागताचा सद्धम्म चिरस्थायी ठेवण्यासाठी ते अनेक प्रकारची कामं करतात. आणि ती संघ प्रणाली जी आहे, जशी राज प्रणाली आहे तशी संघ प्रणाली सुद्धा त्या देशामध्ये आहे. आणि त्या संघ प्रणालीच्या अनुषंगाने मग प्रत्येक विहाराचा एक ॲबॉट असतो. आणि विहारसुद्धा खूप मोठी मोठी विहार असतात त्या ठिकाणी. म्हणजे एका विहाराचं क्षेत्र जे आहे ना ते तुम्हाला 4-5 एकराच्या जागेमध्ये आणि मोर दॅन त्याच्यापेक्षा जास्त जागेमध्ये, नाही का, 1 एकराच्या, 2 एकराच्या, 3 एकराच्या अशा मोठ्या मोठ्या भव्य दिव्य जागेमध्ये ते क्षेत्र राहतं. असं नाही आपल्यासारखं जे आहे ते 1500 स्क्वेअर फीटमध्ये, नाही का, किंवा 2000 स्क्वेअर फीटमध्ये विहार आहेत. तर तसं नाही आहे. तिकडे जे आहे ते विहार सिटी मॉनेस्ट्रीसुद्धा आहेत ना, तर सिटी मॉनेस्ट्रीसुद्धा चांगल्या मोठ्या मोठ्या मॉनेस्ट्रीज आहेत. आणि तिथे भिक्षूंची राहण्याची सोय असते. भिक्षू कुट्या असतात. एक मुख्य जे आहे ते शाळा असतं, ज्या ठिकाणी मुख्य शाळा असतं, ज्या ठिकाणी भगवंताची मूर्ती ठेवलेली असतात. आणि तिथे उपासक उपासिका पूजा वंदना करतात. समजले की नाही समजले.
आणि भिक्षूंचे सुद्धा कुट्या असतात किंवा भिक्षूंच्या राहण्याची व्यवस्था असतं. तिथे जे आहे ते सगळे भिक्षू राहतात आणि त्या देशामध्ये जे आहे ते प्रत्येक जणांनी चीवर घालायचं असा काय आहे प्रघात आहे त्या देशामध्ये. म्हणजे जीवनामध्ये एकदा तरी चीवर घालायचं आणि संघ जीवन जगायचं, नाही का? हे तिथल्या देशामध्ये एक प्रघात आहे तो. अच्छा, राजा सुद्धा होतो त्या देशामध्ये, तर राजाला सुद्धा चीवर घालावं लागतं. त्याने काही दिवस तरी चीवर घालणं गरजेचं आहे, त्याच्याशिवाय तो राजा होणार नाही. तर तिथला मागं जे आहे ते राजा होते, भूमिपाल नावाचे राजे होते. त्यांनी सुद्धा जवळपास 1.5 महिना चीवर घातलेलं होतं आणि ते चीवरवरती होते. आणि त्यांच्या परंपरेमध्ये सुद्धा जे राजे होऊन गेलेले होते, काही राजे जे आहे ते भिक्षू होते, त्यांनी मग चीवर सोडलं म्हणजे प्रशासनासाठी आणि ते सुद्धा राजा झालेत आणि त्यांनी खूप चांगलं कामं सुद्धा केलेत त्या देशामध्ये. 2 विश्वविद्यालय मोठ्या प्रमाणात काम करतात. एक महाचुला आहे आणि एक मुकुट असं काहीतरी नाव आहे त्यांचं, वाला मुंकोट का काहीतरी. आणि त्या पद्धतीनं ते कामं, शिक्षादानाचे सुद्धा कामं मोठ्या प्रमाणात चालतात. समजले की नाही समजले? शिक्षे दीक्षेचे कामं मोठ्या प्रमाणात चालतात. विहारांमधून शिक्षा दिली जातं. विहारामधून, प्रत्येक विहारामधून जे आहे ते शिक्षणाचे धडे, बौद्ध शिक्षणाचे धडे त्या ठिकाणी दिल्या जातात. असं एकही विहार तुम्हाला दिसणार नाही ओसाड झालेलं. सभी विहारों में जो है वो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं. श्रामनेर रहते हैं, श्रामनेर भी पढ़ते हैं वहाँ पे. छोटे छोटे बच्चे आपको श्रामनेर दिखाई देंगे. वहाँ पे वैसी ट्रेडिशन है कि श्रामनेर बनाने की, बच्चों को विहारों से शिक्षित करना, दीक्षित करना, ये ट्रेडिशन है. तो प्रत्येक विहारों में जो है वो आपको छोटे छोटे बच्चे, 20 साल के पहले वाले बच्चे आपको दिखाई देंगे. और उनके स्कूल का भी वहन वही करते हैं. माँ बाप तो पैसे देते ही हैं बच्चों को, ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरे भी समाज के दूसरे भी उपासक उपासिका लोग जो होते हैं वो भी पैसे देते हैं. समझ लीजिए कि श्रामनेरों को जो है वो बुक्स लेनी है, किताबें लेनी है, कॉपी लेनी है, तो वहाँ पे जो है वो वहाँ पे वे लोग पैसे देंगे. लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए या जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चाहिए वो भी वहाँ के उपासक वगैरह दे देते हैं. तो ऐसी जो है वहाँ पे एक व्यवस्था है. उनको ऐसे लगता है कि चलिए हम जो है वो अपने परिवार का पालन पोषण तो करते ही हैं, साथ में संघ का भी पोषण हो. इसलिए संघ को दान देने की जो विधि है वहाँ पे वो बहुत है, भावना जो है वो बहुत है लोगों में. और दान के आधार पर ही इतना सारा, थाईलैंड में आप जाओगे तो जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ आपको बुद्ध दिखाई देंगे. इधर जम्बू द्वीप में जमीन के अंदर बुद्ध हैं, उधर जमीन के ऊपर बुद्ध हैं. समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जहाँ भी जाएंगे वहाँ बुद्ध ही बुद्ध हैं. नदी के किनारे जाएंगे वहाँ आपको बुद्ध दिखाई देंगे, पहाड़ में जाएंगे वहाँ आपको बुद्ध दिखाई देंगे, जंगल में जाएंगे वहाँ आपको बुद्ध ही दिखाई देंगे. जहाँ तहाँ बुद्ध ही बुद्ध, जहाँ तहाँ टेम्पल ही टेम्पल दिखाई देंगे. और टेम्पल भी गोल्डन कलर के, पूरा गोल्डन वाला, मतलब सुवर्ण भूमि कहते हैं ना उस देश को. बोलते हैं कि हमारी भूमि सुवर्ण भूमि है. तो सुवर्ण भूमि है तो सुवर्ण भूमि जैसी दिखनी चाहिए ना. तो वैसे जो है वो दिखेगी आपको. आप जाएंगे ना तो गोल्डन ही गोल्डन, पूरा नज़ारा जो है वो सोना ही सोना आपको दिखाई देंगे. मूर्तियाँ जो है वहाँ की सोने की मूर्ति है, बहुत बड़ी एक मूर्ति है, टेम्पल है, सोने की ही मूर्ति है वहाँ पे. बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है सोने की. अच्छा, हर एक धातु के मूर्ति को जो है वो सोने की जो है वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, सोन्याचं जे आहे ते बेगड लावण्याची पद्धती आहे. बेगड आपल्या पोळ्याला बैलाच्या शिंगाला कसा बेगड लावता आपण, हां,
तो वैसे जो है वो सोने का बेकड़ लगाते हैं। सोने की धातु की होते हैं, पर वो ऐसा नहीं डुप्लीकेट वाला ने माल नहीं है वहाँ पे। सोने का प्रॉपर सोने की जो है वो वैसे परत होती है, छोटे छोटे जो है वो, और वो मूर्तियों पर लगाते हैं वो लोग सोने की पूरा वो सोने के बेगड़ से जो है वो पूरी मूर्ति को गोल्डन कर देंगे। ऐसी चीज़ें आपको थाईलैंड में दिखाई देंगी। तो ऐसा थाईलैंड का एकंदरित वातावरण है, और वहाँ के लोग जो है वो धर्म के शरण में ज़्यादा हैं। समझ लीजिए कि कोई छुट्टी के दिन है, वैसे वहाँ पे छुट्टी के दिन तो अष्टमी रहती है, अमावस्या और पूर्णिमा, ये जो 4 बौद्ध संस्कृति के दिन हैं, तो वो 4 संस्कृति के दिन में जो है वो वे लोग बहुत धर्म कार्य करते हैं, धर्म का काम करते हैं, धर्म को दान देंगे। तो वहाँ पे जो है वो दिन उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। उस दिन जो है वो जो चारिका होती है, वैसे तो डेली चारिका होती है, चारिका के लिए जो है वो देश ऐसा है, थाईलैंड में एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा कि वहाँ पे चारिका नहीं होंगी। जब हम थे थाईलैंड में तो वहाँ पे जो है वो मुझे याद नहीं कि ऐसा एक भी दिन निकला होगा कि जो बिना चारिका से गया होगा। चारिका डेली चारिका होगी, और चाहे लाख तूफान आए, नहीं क्या, कितने भी तूफान क्यों ना आते हैं, बारिश हो, कितनी प्राकृतिक जो है वो व्यत्यय आए या मानुषी व्यत्यय आएंगे, तो भी चारिका नहीं रुकती वहाँ पे। हमें पता है कि हम जब वहाँ पे थे तो उस समय में थाईलैंड में बहुत बारिश हुई थी। अब जहाँ पे हमारा विहार था, उबान राजधानी में विहार था हमारा, वहाँ पे जो है वो उबान राजधानी में मून रिवर है, जैसे यहाँ पे नाग रिवर है, नहीं क्या, नागपुर में नाग रिवर है, और उस दिन बहुत बारिश हुई थी, तो ये बर्डी का एरिया पूरा क्या हो गया था, जलमय हो गया था। तो वहाँ पे भी वो जो टेम्पल था हमारा, वहाँ पे पूरा का पूरा एरिया जलमय हो गया था, डूब गया था पूरी तरह से। केवल बुद्ध की मूर्ति डूबने की बाकी थी, जहाँ पे थी हमारा मुख्य जो विहार था, बाकी का पूरा परिसर पानी से, जहाज़ से आना और जहाज़ से जाना। अच्छा, उन्होंने इतने ये थे वे लोग इतने पक्के कि उस स्थान को छोड़े नहीं उन्होंने, और वहाँ से जो चारिका होती थी, तो जहाज़ में बैठकर जाना है और जहाज़ में बैठकर आना है, लेकिन चारिका एक दिन भी नहीं रुकी। बारिश होंगी तो छतरी पकड़कर चले जाना है। और वहाँ के लोग भी इतने पक्के हैं, अधिष्ठान बहुत पक्का है, उन्होंने सोच लिया है कि भाई भिक्षुओं को चारिका देनी है तो चाहे बारिश हो या कुछ भी हो, देनी है माने देनी है। तो जो देने वाले लोग रहते थे वो हमेशा उस मार्ग पर खड़े रहते थे, और बारिश में छतरी लेकर भंते जी आए हुए हैं, और भंते जी को जो है वो क्या कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ है थाईलैंड में, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। थाईलैंड का धम्म कभी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे चारिका है, और जहाँ पे चारिका है वहाँ पे तो बुद्ध शासन नष्ट हो ही नहीं सकता। चारिका बहुत ज़रूरी है, और चारिका इसलिए होती है क्योंकि बुद्ध ने वो प्रथा का निर्माण किया ना। चारिका किस लिए है? चारिका इसलिए है ताकि वे जो है वो लोगों के बीच में जाकर उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए, उनके हित के लिए, उनके सुख के लिए, उनके पुण्य का वर्धन करने के लिए भिक्षु जाते हैं। तो चारिका पुण्य वर्धक है, तुम्हारे पुण्य की वृद्धि होती है ना उससे। उपासक उपासिकाओं के पुण्य की वृद्धि करने के लिए भिक्षु अपने स्थान को छोड़कर जो है तुम्हारे पास आता है। तो यहाँ पे भी समझ लीजिए कि जम्बू द्वीप में भी यदि हमें जो है वो लोगों के पुण्य को वर्धन करना है तो भिक्षुओं को चारिका करना पड़ेगा, समझ लीजिए।
चारिका उपासक उपासिकाओं पर अनुकंपा करने के लिए होती है, भीख मांगने के लिए नहीं होती है। ध्यान में रखिए, चारिका यह भीख मांगने का काम नहीं है। चारिका इसलिए होती है ताकि आप दान दे सके, उपासक उपासिकाओं का पुण्यवर्धन हो सके। क्योंकि उपासक उपासिकाएं सांसारिक जीवन में रहते हैं, वो पुण्य नहीं कर सकते। बहुत सारे जो है वो चीज़ें होती है, उनके हाथों से जो है वो अकुशल कर्म घटित हो जाते हैं, तो उनको पुण्य कर्म करने का अवसर प्राप्त हो, इसलिए चारिका होती है। भाई सुजित बोधि समझ लीजिए कि भिक्षु है तो सुजित बोधि को जाना चाहिए, यदि करुणा है संसार के प्रति तो सुजित बोधि को क्या करना चाहिए, एक दिन भी बाद नहीं जाना चाहिए। सुजित बोधि ने लोगों के घर के पास जाए, ताकि समझ लीजिए कि यहाँ पे बैठे हुए कोई लोग हैं तो उनको पुण्य कर्म करने का अवसर प्राप्त हो। इसलिए तो वहाँ पे चारिका इतनी ज़रूरी चीज़ है कि वो सोचते हैं कि भाई एक दिन भी जो है वह आपको पुण्य से अछूते ना रहे, आप पुण्य कर्म करने का अवसर प्राप्त हो, तो इसलिए वहाँ पे चारिका होती है। मैं बड़ा सोचता था कि भाई ये बारिश आ रही है, चारों ओर जो है पानी है, और फिर भी भिक्षु जो है वो रुके नहीं है, चारिका के लिए जा रहे हैं। नहीं क्या, नहीं तो ऑर्डर करके बुला सकते थे ना जोमेटो से, नहीं क्या, ऑर्डर करके बुला सकते हैं, पैसे तो हैं, बोल सकते थे कि भाई जाने दो ना, आज इतना भारी वर्षा हो रही है, इतनी भारी बारिश हो रही है, तो छोड़ो ना, क्या करना है, एक दिन नहीं गए तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला है। लेकिन वहां पे वैसी नहीं है मानसिकता। हमारे एक बंदे जी मित्र थे यहाँ, और फोन आया, सुजीत बड़ी मजा चल रही है आजकल में। कैसे बंदे जी? अरे बहुत आनंद है। कैसे? जोमेटो है। अब जो मन चाहा वो ऑर्डर कर सकते हैं, पैसे भी है सुजीत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला अच्छी बात है बंदे जी, बड़े अच्छा है, खाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ नया भी नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं बंदे जी, आप लगता है तो खाइए, लेकिन बहुत मसाला और तेल होता है बंदे जी। हाँ तो ज़्यादा मत खाइए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे जो है वे लोग चारिका डेली है, ऐसा एक भी दिन नहीं जाएगा चारिका नहीं होगी। और पुण्य को प्रेषित करने के लिए, पुण्य को बढ़ाने के लिए चारिका होती है। अच्छा, विकाल भोजना वेरमणि है। विकाल भोजना नहीं माने नहीं, नियम है तो नियम है। बुद्ध का शासन कहता है कि विकाल भोजना वेरमणि, तो विकाल भोजना वेरमणि। तो आपको जो है वो 12 के बाद विहारों में कोई भोजन दिखाई नहीं देगा। वहाँ जो ठोस भोजन होता है ना, जिनको चबाना पड़ता है, कोई ठोस भोजन वहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा 12 के बाद। 12 से पहले सकाल, तो सकाल भोजना रमणी है और विकाल भोजना वेरमणि है। तो वहाँ पे जो है वो कोई 12 के बाद खाना नहीं खाएगा, कोई भिक्षु नहीं खाना खाएगा। 12 से पहले, और समझो आपको भोजन दान देना भी है ना वहाँ पे, तो आपको भोजन दान देना है तो आप जो है 12 के पहले ही भोजन दान देंगे। और भोजन दान विहारों में जाकर दिया जाता है, जनरली विहारों में भोजन दान होता है वहाँ। तो
गाड़ी घोड़ा तो हर एक के पास होती है वहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डेवलप कंट्री है। अपने गाड़ी पर ही जो है वो खाना वाना लेके जाते हैं बंते जी के लिए, और 12 के पहले उनको भोजन इत्यादि देते हैं और दान भी देते हैं। भोजन दान हो गया, फल दान हो गया, अर्थ दान हो गया, और उनके माध्यम से जो है वो धम्म प्रवचन भी सुनते हैं। वो धम्म देते हैं फिर आपको, कुछ मंगल गाथाएं जो वगैरह आपको जो है वो प्रेषित करेंगे तो, और फिर वो हो जाने के बाद वे वहाँ पे काम भी करते हैं उपासक लोग। बड़ा अच्छा लगता है उनको बिहारों में जो है। अब छोटे छोटे बच्चे वगैरह है तो थोड़ा सा प्रमाद भी करते हैं, तो बर्तन वर्तन पड़े रहे ना उधर, तो फिर उपासक उपासिका जाएंगे, बर्तन वर्तन धो लेंगे। समझो उद्यान वगैरह है तो वहाँ पे कोई पेड़ पौधे लगाएंगे, उनको लगा कि भाई झाड़ू वाड़ू मारना है तो झाड़ू वाड़ू भी मार देंगे, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है बिहारों में काम भी करना। तो काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, कितने भी बड़े बड़े लोग क्यों ना हो, अच्छा लगता है उनको। क्योंकि बिहारों को जो है वो वे बुद्ध का स्थान समझते हैं ना। यहाँ पे कुछ चीज़ें करेंगे तो पुण्य का वर्धन ही होगा, मेरिट ही मिलेगा मेरे को, कुशलस्य उपसंपदाई होगी। तो इस अर्थ से जो है वो लोग करते हैं। यहाँ पे जो है वो समझ लीजिए कि कोई अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, आए बिहार में, और वहाँ पे कोई भंते जी है तो भंते जी को बोलेंगे कि भाई भंते जी तुम यहाँ पे रहते हो, साफ भी नहीं करते, है ना। कितना अकुशल कर्म करते हैं यहाँ के उपासक लोग। भंते जी को बोलेंगे कि भंते जी तुम साफ करो, नहीं क्या। तो वहाँ पे वैसा नहीं है। वहाँ पे किसी उपासक उपासिकाओं को लगा कि भाई ये यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो दूसरी बार आएंगे ना, तो दूसरी बार वो चीज़ें लेकर आएंगे। समझ लीजिए कि फैन ही बिगड़ गया है वहाँ का, बिहार का, तो दूसरी बार जो है वो फैन लेके आ जाएंगे। तो वस्तु दान का भी महत्व है वहाँ पे, बहुत सारे वस्तुएं वगैरह दे देते हैं। बिहार की कुछ चीज़ें जो है समझ में आ रही है कि ये काम नहीं हो पा रहा है, आधा अधूरा ही है, तो फिर वे क्या करते हैं, भंते जी को बोलेंगे कि भंते जी जो है वो हम दान दे देते हैं, तो इसमें जो है वो ये काम कर लीजिए। अच्छा, बिहारों का काम करना है तो भिक्षु लोग ही करते हैं, बहुत माने मिस्त्री विस्त्री तो रहते हैं बाकी के भी लोग, लेकिन भिक्षु बहुत कारागिर है वहाँ के। माने बिहारों को बांधने से लेकर मूर्ति तैयार करने से लेकर सब काम करते हैं। तो ऐसा है। और फिर 12 बजे तक वो खाना खाएंगे, 12 बजे के बाद खाना नहीं खाते शाम के समय में। अब उसका प्रघात जो है वो उपासक उपासिकाओं के ऊपर भी उसका प्रभाव हुआ, तो उपासक उपासिकाएं भी शाम को ज़्यादा भोजन नहीं करते। बहुत सारे उपासक उपासिका दिखेंगे कि शाम को भोजन ही नहीं करते, शाम को कुछ लिक्विड विक्विड ले लेंगे और ये रहता है वहाँ पे। हमारे एक बंते जी थे, वहाँ पे जाकर उन्होंने शादी किए थे, मित्र थे हमारे, शिविर उतारने के बाद वहाँ के इसके साथ शादी किए थे। तो गृहस्थ जीवन का भी वो अनुभव बताते थे। एक आधी बार बुलाएंगे उनको तो बताएंगे कि गृहस्थ जीवन भी कैसा होता है वहाँ पे। तो बढ़िया है कुल मिलाकर, और बहुत अच्छा देश भी है, साफ सुथरा है, कचरा इधर उधर फेंकते नहीं हैं। चॉकलेट के रैपर वैपर रहेंगे तो बैग में ही रख देंगे, इधर उधर नहीं फेंकते। जहाँ पे भोजन वोजन करेंगे तो उसको भोजन के उपरांत क्लीन कर देते हैं, नहीं क्या। टेबल वेबल पर वैसे ही भाताची शीतं सांडून नाही आहे। इकडं पहा, आपले इकडले विद्यार्थी अजूनपर्यंत विनय नाही शिकलेत। ते तिथे जे आहे ते जेवण करतात ना, सांडून ठेवतात लहान लेकरासारखे ना, त्या टेबलला पुसून ठेवत,
अरे तुम्ही भरवलं तर तुम्ही पुसा ना, दिक्कत काय? नाही का? तुम्ही भरवलं तर तुम्ही पुसलं तर दिक्कत काय? म्हणजे पुसणारा जे आहे ते ब्राह्मणी व्यवस्थेनं तयार करून ठेवलेलं आहे की पुसणारा एक व्यक्ती आम्ही अपॉइंट करून ठेवतो, मग त्यांनाच पुसायचं का? तुम्ही घाण करायची आणि त्यांना नुसतं पुसत राहायचं, काय अर्थ आहे का? किती बेकार मानसिकता आहे. हा, आपण जे आहे ते समजा चाय पेलो तर चायचं जे कप कुठेही टाकून ठेवायचं का? काय अर्थ आहे का त्याला? नाही का? तर हा बौद्ध विनय आहे की आपली वस्तू आपणच बरोबर ठेवून द्यायची व्यवस्थित, नाही का? आपण घाण केली तर आपणच साफ करायचं. ज्या क्लासमध्ये बसतात त्या क्लासमध्ये चॉकलेट खाल्ले तर रॅपर जे आहे ते काय करून ठेवायचे?